नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और पेशे से मैं एक टीचर हूं। मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन या आप कह सकते हो जजमेंट जो कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने दी है आईपीसी की धारा 498 ए को लेकर। मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा कि आईपीसी की धारा 498 क्या है, क्यों खबरों में है और इसका क्या मिसयूज होता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए हुआ क्या है, हाल में ही जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एक और नाम है जस्टिस केबी विश्वोपाध्याय, इन तीनों की बेंच ने धारा यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए को के बारे में कुछ कहा है और उन्होंने कहा है कि ये वो धारा है, ये वो कानून है जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग इस धारा का किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये है कानून है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। देखिए आपके देश, मेरे आपके देश में जो मेरा और आपका समाज है ना, वो पितृसत्तात्मक समाज है। यानी कि मेरे और आपके देश में पैटर्नली या पुरुष प्रधान मानसिकता देखने को मिलती है, ये आप समझिएगा। और इस पुरुष प्रधान मानसिकता में क्या देखने को मिलता था कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जाती थी, यानी कि उनमें घरेलू हिंसा उनके साथ की जाती थी। जैसे उन्हें गाली गलौज करना, प्रताड़ना करना, उनको बात बात पर टॉर्चर करना, इवन दहेज को लेकर उनको टॉर्चर करना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे और आपके समाज में देखने को मिलती थी। इन्हीं घटनाओं के चलते इस आईपीसी की धारा 498 को लाया गया। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ सालों में इस धारा का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। कई बार तो महिलाएं जानबूझकर भी इसका मिसयूज कर रही हैं। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बात कही है कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें बदलाव करने की जरूरत है, जिससे कि बेगुनाह निर्दोष लोगों को इसका शिकार ना बनाया जा सके। मेरा आप बहुत अच्छे से आगे इस पर बात करने वाले हैं। अब देखो, जस्टिस गवई और जस्टिस गवई ने नागपुर का केस लिया और नागपुर के केस में उन्होंने बताया कि कैसे एक परिवार को, एक लड़के को झूठे आरोप में 50 लाख रुपए चुकाने पड़े अपनी वाइफ को। ये आरोप था किस चीज का? डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस लगाया गया। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई बार अपने इस पर कंसर्न रेज किए हैं। उनके पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें फॉल्स आरोप लगाए गए हैं, फॉल्स आरोप तय किए गए हैं महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर, जिससे कि ना सिर्फ उनकी छवि खराब होती है, जबकि उन्हें सोशली काफी ज्यादा डिप्रेशन में का सामना करना पड़ता है। तो ये भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर मैं और आप समझने वाले हैं कि प्रोविजन क्या है, यानी कि आईपीसी की धारा 498 के अंदर क्या प्रोविजन है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। इस धारा के अंदर ध्यान सुनिएगा, 3 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि आपको फाइनेंशियली भी आपको जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 साल की सजा है। शुरुआत में अगर किसी महिला ने आईपीसी की धारा 498 के तहत अपनी एफआईआर लिखवाई है तो तुरंत गिरफ्तारी का आदेश मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को 2018 में बदल दिया और ये कहा कि ऐसा अगर कोई आरोप आता है तो उस व्यक्ति की पहले उस पूरे केस की जांच पड़ताल की जाए, तब जाकर गिरफ्तारी की जाए। यानी कि शुरुआत में इसमें गिरफ्तारी नहीं की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर अब समझ चुका है कि ये धारा कहीं ना कहीं झूठे आरोप का शिकार होती जा रही है और जिस पर्पस से लाया गया था, जिन इनोसेंट महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, अब कुछ महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और केसेस बताए, जैसे एक केस बताया मेजर सिंह एंड सवरजीत कौर केस, जो कि सवरजीत कौर नाम की लेडी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता था किसी और के साथ और उसने अपने हस्बैंड पर आरोप डोमेस्टिक वायलेंस का लगाया। बाद में ये केस भी झूठा साबित हुआ। फिर इसी तरह से गीतांजलि
वर्सेस बीबी अवंथा केस, इसमें भी कुछ ऐसा ही चीजें देखने को मिली। ये ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे हजारों की संख्या में केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि सबसे ज्यादा मिसयूज इन्हीं केसेस का होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज इस आईपीसी की धारा का हो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय बताइएगा। क्या सरकार को इसको मॉडिफाई करना चाहिए, कुछ और प्रोविजन इसमें ऐड करने चाहिए, या फिर इसको कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक और बात आप बताइएगा कि जब सरकार के द्वारा लोगों के हित में जो लॉज लाए जाते हैं, कानून लाए जाते हैं, उनका मिसयूज करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है, उनका मिसयूज करने का कोई ना कोई तरीका अपना लिया जाता है लोगों के द्वारा। ऐसा ही इस आईपीसी 498 ए में देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छे मोटिव से लाई गई थी, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए लाई गई थी, महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए लाई गई थी, लेकिन आजकल इस धारा का भी बहुत ज्यादा मिसयूज देखने को मिल रहा है, या इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो ये थी धारा 498 ए, जिसका संबंध है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने से। इसी तरह की क्लासेस मैं आपसे लेता रहूंगा, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और जब आप वीडियो देखते हैं तो पूरी वीडियो आप देखा करिए। आपको मैं बताता हूं कि आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, आपको कुछ कमी नहीं आएगी, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इनहेंस होगी। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन वीडियो से। सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दे जब आपको आते हैं, जब आप जान पाते हैं, तो आप अपनी आवाज को मजबूती से, अपने वाक्यों को मजबूती से कह पाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसे पूरा देखें, शेयर करें, ठीक है, और थोड़ा सा इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे कि चीजें और आगे बढ़ाई जा सकें। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही इस पर बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आऊंगा, बस थोड़ा सा अभी चीजें सेटअप करने में मुझे टाइम लग रहा है। आप समझ सकते हैं फाइनेंशियली इशू हो सकता है, तो इसलिए, लेकिन आगे बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। तो देखते रहिए आप इस चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप अपना, बहुत जरूरी है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़िए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद। जय हिंद।